और सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात जो ये है दोस्तों कि अपना कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मली अगर देखेंगे तो एग्जाम में आप जितना जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं, नर्वसनेस जो है वो आपके एग्जाम को ले डूबता है, ठीक है। इसीलिए आप भले क्वेश्चंस कम ही जानते हैं जितना जानते हैं, बट बी कॉन्फिडेंट होके ही एग्जाम में बैठना है। दूसरों को देख के घबराना नहीं है कि वो ज़्यादा कर रहे हैं कम कर रहे हैं। आप अपने आप को बेहतर सोचिए, अपने आप को बेस्ट समझ के ही एग्जाम में बैठिए, ठीक है। और बिल्कुल कॉन्फिडेंट जो है उसको डाउन नहीं करना है, फुल कॉन्फिडेंट में रहिए कि आपका सिलेक्शन होगा। यही सबसे बड़ा क्या बोलूँ, मास्टर स्ट्रोक या बूस्टर है आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जेपीएससी नोटिफिकेशन 2023 का नोटिफिकेशन जो दोस्तों 2024 में आउट हो चुका है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 342 यानी 342 पदों की वैकेंसीज निकला हुआ है। अगर इसमें देखेंगे दोस्तों तो देख सकते हैं ये जो है आज ही नोटिफिकेशन इसका आउट हुआ है दोस्तों, झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023। और इसमें अगर देखेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं सारा चीज़ इसमें मेंशन किया हुआ नोटिफिकेशन में। पदों का विवरण की बात करें तो देख सकते हैं किन पदों में कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए उप समाहर्ता की वैकेंसी 207 पदों की कुल वैकेंसीज है। पुलिस अधीक्षक उपाधीक्षक की बात करूं यानी डीएसपी की वैकेंसीज 35 है। राज्य कर पदाधिकारी की बात करूं तो 56 पदों की वैकेंसीज है। इसके अलावा काराधीक्षक की बात करूं जो कि गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में 2 वैकेंसीज है। झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी 2 में अगर देखेंगे तो 10 वैकेंसीज है। जिला समादेष्ट की 1 वैकेंसीज है। इसके अलावा सहायक निबंधन कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में देखेंगे तो 8 वैकेंसीज है। श्रम अधीक्षक में 14, प्रोविजंस में देखेंगे दोस्तों तो 6 वैकेंसीज है, और निरीक्षक उत्पाद में देखेंगे तो आपको 3 वैकेंसीज है। यानी टोटल मिलाकर 342 पदों की ये वैकेंसीज है। इसमें अगर वेतनमान की बात करूं दोस्तों तो आप देख सकते हैं वेतनमान यहाँ पे दे दिया है ग्रेड पे के साथ। अगर देखेंगे सारे के सारे दोस्तों लगभग 5400 ग्रेड पे हैं। निरीक्षक उत्पाद की बात करूं तो ये आपका 4200 ग्रेड पे का है, और प्रोविजन पदाधिकारी जो है वो 4800 ग्रेड पे का है। बाकी सारे के सारे दोस्तों 5400 ग्रेड पे का है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेवा पदों में। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें तो देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता जो माना गया है वो है ए कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी इंपोर्टेड बाय द एक्ट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटर इन इंडिया और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स स्टेबलाइज्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू डिक्लेयर्ड टू बी डीम्ड एज ए यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूनिवर्सिटी। यानी दोस्तों सीधी सी बात है कि इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट का डिग्री आपका होना चाहिए, सिंपल सी बात है। उम्र गणना की बात करूं दोस्तों तो देख सकते हैं कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग के संकल्प संख्या 506 25/1/2024। देखिए एज कट ऑफ डेट आपको शायद यही रखा जाएगा 25/1/2024। उम्र तिथि की गणना नहीं, अधिकतम उम्र की गणना तिथि जो है दोस्तों 1/8/2017 एवं न्यूनतम उम्र की गणना हेतु 1/8/2024। यानी दोस्तों न्यूनतम उम्र की बात करूं तो 1/8/2024 रखा गया, और मैक्सिमम की बात करूं तो 17। और इसके अलावा अगर बात करें उम्र सीमा में तो देख सकते हैं कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड द मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर्स। मिनिमम 21 साल होना चाहिए, और अपर एज लिमिट जो है अनरिजर्व कैटेगरी में वो देख सकते हैं 35 ईयर्स तक रखा गया है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन का जो रूल है वो यहाँ पे मिलेगा, देख सकते हैं। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज में अगर आते हैं अब बैकवर्ड क्लासेज में तो 37 ईयर्स। फीमेल अनरिजर्व एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज में आते हैं तो यहाँ पे 38 ईयर्स, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में दोनों में 40 ईयर्स तक दिया गया है। एक सर्विसमैन अगर आप हैं तो यहाँ पे 5 ईयर्स का एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आरक्षण का लाभ यहाँ पे दिया हुआ है, जाति प्रमाण पत्र से हेतु निर्देश भी दिया गया है, और इसका जो निःशक्तता का लाभ भी दिया है। खेलकूद कोटा से अगर आते हैं तो भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। मेडिकल के लिए दिया है, चूँकि पुलिस सेवा भी इसमें है तो पुलिस के लिए अलग से मेडिकल जो होता है दोस्तों वो दिया हुआ है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस की बात करूँ तो देख सकते हैं दोस्तों आपका प्लान ऑफ एग्जामिनेशंस जो होगा तो दिया है कि द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस कंपाइल्स ऑफ 2 सक्सेसिव स्टेज, 2 स्टेज में होगा। पहला आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, देन मेन एग्जामिनेशन होगा, एंड देन इंटरव्यू। हालांकि जो कंबाइंड सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन उसी में रिटन एंड इंटरव्यू को शामिल करके रखा गया है, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होगा बेसिकली दोस्तों आप देख सकते हैं 200 मार्क्स का। द एग्जामिनेशन शैल कंप्राइज ऑफ 2 कंपल्सरी पेपर्स, 2 पेपर रहेगा।
200 मार्क्स का, यानी हर एक पेपर 200 मार्क्स का रहेगा, 2 पेपर यानी 400 मार्क्स का ईच, नेमली जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड जनरल स्टडीज पेपर 2, जिसमें बेसिकली एक आपका जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जो जनरल स्टडीज पेपर होते हैं वो रहेंगे, और जो जनरल स्टडी पेपर 2 है दोस्तों, बेसिकली वो आपका झारखंड रिलेटेड 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो मैं अलग से इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जिसमें आपका पूरे सिलेबस को बताऊंगा और साथ ही बेस्ट बुक जो होगा आपके लिए वो मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही मेन एग्जाम के लिए भी मैं सिलेबस से रिलेटेड सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों ये रहा आपका जेपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में बताएं। इसके अलावा इसका जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की बात करूं दोस्तों, तो मैं एक बार ये देख लूं, यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप जो होगा दोस्तों, बेसिकली ये आपका हो रहा है कब से, देख सकते हैं दोस्तों, इसका ऑनलाइन आवेदन की जो शुरुआत हो रहा है वो देख सकते हैं यहाँ पे कि आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम 1-2 यानी 1 फरवरी से शुरुआत हो रहा है दोस्तों, जो कि चलेगा 29 फरवरी तक, ठीक है। और दिनांक जो आपका ये रखा गया 1/3/2024 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा, यानी देख सकते हैं 1 फरवरी से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत हो रहा है, जो कि चलेगा आपका 29 फरवरी तक, ठीक है। जिन दोस्तों को आवेदन करना है दोस्तों, 1 तारीख से ऑनलाइन आप आवेदन कर दीजिएगा जेपीएससी के लिए, इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इससे रिलेटेड अगला जो वीडियो होगा मैं जरूर लेके आऊँगा, हालांकि इससे मैं रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे तैयारी करना है, कौन कौन से पद है, डिटेल्स देख सकते हैं।